तो ऐसा क्या किया जाए कि आप उस एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओ? दोस्तों, हमारी तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के वो 2 से 3 घंटे। तो हम ऐसा क्या करें कि उन 2-3 घंटों में कुछ बढ़िया आउटपुट दे पाएँ? इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि अवॉइड रॉन्ग इनपुट टू योर ब्रेन। दिमाग में गलत इनपुट नहीं जाने देना है। दोस्तों, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। हम जैसा इनपुट डालेंगे ये वैसा ही आउटपुट देता है। जितना अच्छा इनपुट डालेंगे ये उतना ही अच्छा आउटपुट देगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप सुबह सुबह कोई गाना सुन लेते हो तो फिर आप पूरे दिन उसी गाने को गुनगुनाते रहते हो? या आपने कोई मूवी, वेब सीरीज, सीरियल, सीआईडी या कोई भी ऐसा एपिसोड देखा जो आपको बहुत पसंद आया, लेकिन दोस्तों भले ही आपने इसे 1 घंटे के लिए देखा हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपके कई घंटे तक आपके दिमाग में घूमता रहेगा। या व्हाट्सएप पर कोई ऐसी न्यूज़ या कोई बुरी दुर्घटना या कोई काटने मारने वाला वीडियो देख लिया, तो ये आपके दिमाग की स्टडी के प्रति जो परफॉर्मेंस है उसको ज़रूर प्रभावित करेगा। और ऐसा मेरे ख्याल से अधिकतर सभी के साथ हुआ होगा, जब आप ना चाहते हुए भी किसी गाने को गुनगुनाते रहते हो। तो दोस्तों, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम हमारे दिमाग में केवल ज़रूरी इनपुट ही डालें, जो ज़रूरी नहीं है उसे बिल्कुल न डालें। हम हमारे मोबाइल में दुनिया भर की चीज़ें जब डाल लेते हैं तो ये या तो हैंग होने लग जाएगा या फिर किसी न किसी तरह से इसकी परफॉर्मेंस ज़रूर प्रभावित होगी। इसलिए जो भी चीज़ें ज़रूरी ना हो उन्हें इस समय अवॉइड करें, क्योंकि यह है बहुत ही कीमती समय है। और ऐसे समय में हर वो चीज़ फालतू ही कहलाती है जो पढ़ाई से संबंधित ना हो, जैसे गाने सुनना, मूवी देखना, फालतू लोगों से मिलना एवं बात करना, गली मोहल्ले में हो रहे लड़ाई झगड़े को देखना एवं सुनना, न्यूज़ चैनल्स पर चल रही बहस को सुनना, फेसबुक और व्हाट्सएप पर घंटों बहस करना। और मैं तो कहता हूँ सेटिंग से भी बात मत करो। अगर वो सच में तुम्हारी होगी तो कहीं नहीं जाएगी, और अगर तुम्हारी नहीं होगी तो रात दिन बात करो तो भी हाथ से निकल जाएगी। उसे बोलो कि नौकरी लग जाने दे, फिर ऐसी ऐसे। नौकरी लगने के बाद लड़की के घर वाले भी ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, आखिर सरकारी नौकरी जो है। और इस तरह से जब आप फालतू का इनपुट डालना बंद कर दोगे तो निश्चित रूप से आपका दिमाग फालतू चीज़ों में बिजी नहीं रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर हम बात करेंगे कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ करना है, हाउ टू इंक्रीज़ आवर ब्रेन कैपेसिटी। दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि बुक्स आर बेस्ट सेडेटिव्स। दोस्तों, ये लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी कि किताब उठाते ही उबासियाँ और नींद आने लग जाती है। दोस्तों, एक्टिव रहने के लिए हमारे दिमाग को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत होती है। ये दोनों चीज़ें ही दिमाग के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इन दोनों का लेवल प्रॉपर मात्रा में बना रहे। दोस्तों, पढ़ते वक्त प्रॉपर हाइड्रेशन और एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए आप ग्लूकोन डी वाला पानी ले सकते हो। यह आपके दिमाग को एनर्जी देता रहेगा और आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा पढ़ने में भी। लोग बोलते हैं सर नींद बहुत आती है। दोस्तों, नींद का तो वैसे कोई इलाज नहीं है, और कहते हैं कि जिनको मंजिल की फ़िक्र होती है उनकी नींद तो वैसे भी गायब हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका सजेस्ट कर सकता हूँ, जो 100% तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों, पहला काम तो ये करना है कि एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखते हुए पूरे एग्ज़ाम सिलेबस को अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डेज़ में डिवाइड कर लेना है कि मैं इस पूरे कोर्स को इतने दिन में अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा। ये काम आप पर डे के हिसाब से पेज डिवाइड करके भी कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपके पास 90 दिन बचे हैं और आपका पूरा कोर्स 2700 पेज का है, तो आप पर डे 30 पेज पढ़ के या 30 पेज के हिसाब से पढ़ सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करके पढ़ने का मज़ा अलग है, क्योंकि यदि आप कहीं पैदल चल रहे हो और कीचड़ आ जाए तो थोड़ी दूर ही वापस आपको साफ रास्ता अगर नज़र आ रहा है तो हो सकता है आप उस कीचड़ को पार करने की सोच सकते हो। लेकिन सोचो, अगर आपको दूर दूर तक कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं लगता आप उस कीचड़ में जाओगे। ठीक उसी तरह जब आप 30 पेज को अपना रोज़ का टारगेट बना लोगे और जैसे ही आप शुरू करोगे और जैसे जैसे आपके पेज कम होंगे
आपको टारगेट पास नज़र आएगा। अंदर ही अंदर से एक अजीब एनर्जी आएगी जो आपको यही कहेगी कि एक दिन के लिए टारगेट बहुत छोटा है, 30 पेज तो मैं 4 घंटे में ही पढ़ दूँगा। और जब एक्साइटमेंट पैदा होने लग जाएगा तो हो सकता है आप 2700 पेज को 45 दिन में पूरे कर दो। कहने का मतलब है कि अगर हम पढ़ते वक्त एक्साइटेड हैं तो नींद कभी नहीं आएगी। और ये एक्साइटमेंट ये एक्साइटमेंट जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो ये चीज़ आपके टारगेट ख़त्म होने से आएगी। यदि आपका लक्ष्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो भी नींद नहीं आएगी आपको। दोस्तों, नींद तब आती है जब हम मेंटली थक जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि दिमाग को भी खुराक देते रहना है पढ़ाई के साथ साथ, ताकि ये कम थके। और बाकी हो सके तो नींद उड़ाने के और भी तरीके हैं आपके पास। हो सकता है आप लोग कुछ लेते हो, सुट्टा, थपकी वपकी। ये चीज़ें मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर मना भी नहीं करूँगा। आप ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो, दैट्स ओके। बट इसे टारगेट पूरा होने पे छोड़ देना। और अगर आपने उसके बाद भी इन चीज़ों को कंटिन्यू रखते हो, आप नहीं छोड़ते हो, तो एक दिन हम लोगों के पास ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चौथा टाइम है उस पर अगर हम बात करें, सेव टाइम फॉर स्टडी एंड राइट यूज़ ऑफ मोबाइल। दोस्तों, पढ़ाई के लिए कैसे टाइम बचाना और फ़ोन का किस तरह से यूज़ करें कि हम इसको पढ़ाई में यूज़ कर पाएँ। दोस्तों, जब मंजिल ही लक्ष्य हो हमारा, तो हमारा सिर्फ एक ही काम होना चाहिए कि हमें केवल पढ़ाई करना है। लेकिन ये तो वो लोग भी कर रहे हैं जो इस वीडियो को नहीं देख रहे। फिर ऐसा क्या अलग करो कि उन लोगों से बेहतर हो जाओ। दोस्तों, ये मान के चलो कि जिस वक्त आप नहीं पढ़ रहे होते हो, आपके साथी उस वक्त भी पढ़ रहे होते हैं। और ऐसे में जो आपसे पीछे हैं वो भी आपसे आगे निकल सकते हैं। तो भले ही आप खरगोश हो, लेकिन अगर आप रुक गए तो कछुए भी आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए रुकना नहीं है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। इसलिए आप उस टाइम भी पढ़ो जिस टाइम आपको लगता है कि इस समय तो कोई नहीं पढ़ रहा होगा। जैसे खाते टाइम, सोते टाइम, बाथरूम में, टॉयलेट में, सफ़र में, वॉकिंग करते टाइम पढ़ो। और पढ़ो ही पढ़ो, हर टाइम से पढ़ो, क्योंकि यही वो वक्त होता है जिसका यदि आप राइट यूज़ करते हो तो यह आपको आगे बढ़ाता है। दिमाग को थोड़ा सा भी फालतू सोचने का वक्त मत दो, ये फिसलता बहुत है। जब भी ये इधर उधर जाने लगे, इसे फोर्सफुली ये बोलकर वापस किताबों पे लाना है कि इन चीज़ों से जीवन नहीं सुधरेगा, ये टेम्परेरी है। किताबें और ज्ञान परमानेंट है, इसलिए टेम्परेरी चीज़ों पे ध्यान जब जाने लगे तो इसे वापस ले आओ। दोस्तों, एग्ज़ाम्स में वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इनके आंसर मोस्टली ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ रटकर ही याद किया जा सकता है। और वन लाइनर ही मोस्ट कन्फ्यूजिंग होते हैं। ऐसे में आपको रोज़ की जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करके उन चीज़ों को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करो। जो भी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जिनको बार बार पढ़ के ही याद किया जा सकता है, जैसे बहुत सारे नाम, वो देश के हो सकते हैं, कंट्रीज़ के, राज्य के, ज़िले के, या कई क्षेत्रों के हो सकते हैं। बहुत सारी तारीखें हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं, बहुत सारे औजार या इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी ऐसी चीज़ जिनको रटना पड़े, सबको पढ़कर अपनी आवाज़ में 5-5, 10-10 मिनट के रिकॉर्ड बनाकर ईयरफोन या हेडफोन लगाकर तब सुने जब आप पढ़ नहीं सकते। जैसे ब्रश करते टाइम, टॉयलेट में, खाना बनाते टाइम, सफ़र में या वॉकिंग करते टाइम। इससे ये होगा कि हर समय आपके दिमाग में सिर्फ अच्छा इनपुट जा रहा होगा। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा और दूसरा आप फालतू के इनपुट से बच जाओगे, ताकि दिमाग में केवल